है, ये खाली ज़मीन को देखकर अतिक्रमण कर रहा है। तो पहला बात तो है कि आप लोग यहाँ बाउंड्री करवा रहे हैं, हम देख रहे हैं तभी से बाउंड्री करवा रहे हैं। आप लोग बोला जाता है कि आदिवासी का जो देसावली है या शरण स्थल, इसको बाउंड्री नहीं किया जाना चाहिए, आप लोग क्यों बाउंड्री कर रहे हैं? देखिए, ये हमारा मतलब करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी ये जोहार। आज हम आए हैं टुइला डोंगरी। ये जो हम लोग का जैरा यानी कि सरना स्थल है, और इसमें बारिश पूरा झमाझम चल रहा है। हम लोग रेनकोट पहना हुआ, बहुत कोई भीग रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं और सारा बहुत कोई काम कर रहे हैं। बगल में उधर भी लोग बैठे हुए, वो लोगों को भी थोड़ा दिखा दीजिए। बगल में दादा लोग भी इंतज़ार में है, वहीं से बगल में दादा लोग इंतज़ार कर रहे, पेड़ के नीचे में बैठे हुए हैं। और अभी हम कुछ सवालात यहाँ पर है कि इस इतना बारिश में हमारे लोग यानी कि हमारे ये मनोज मेलगंडी जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, किस लिए काम करवा रहे हैं? अच्छा, आप इतना बारिश में इस तरह क्यों कर रहे हैं? जोहार, मैं मनोज मेलगंडी, हो समाज टुइला डोंगरी का अध्यक्ष। और चूँकि ये बारिश का मौसम भी है और यहाँ जो सिचुएशन है, जैसा माहौल है यहाँ का, तो उस हिसाब से आज यहाँ काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हमारा जो ये देशावली है, ये बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत दिनों से हमारे प्रयास से जैसे तैसे भी हम लोगों ने इसको बचा कर रखा है। क्योंकि हमारे ये अस्तित्व का सवाल है, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का सवाल है, ये हमारे धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है चीज़ है। और ये जैसा कि देशावली है, वो देशावली जो होता है कि प्रत्येक गाँव का जो भी हो गाँव होता है, वहाँ में सभी का केवल एक ही होता है। तो इसी हिसाब से हमारे टुइला डोंगरी, जो कि एक ऐतिहासिक यूँ कहें, जब से टाटा स्टील बना है तब से हमारा जो ये टुइला डोंगरी बसा हुआ है। अच्छा, एक सवाल है दादा कि हम लोग बोलते हैं, हम लोग आदिवासी हो लोग या आदिवासी लोग बोलते हैं कि हम लोग का जैरा स्थान को बाउंड्री नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बहुत कोई हमारे हो लोग पुराना कयालात के या नए कयालात के कुछ लोग वैसे बोलते हैं, तो आप बाउंड्री क्यों करवा रहे हैं? ये आपका कहना भी सही है, क्योंकि प्राय गांव में देखा जाता है कि देशावली को बाउंड्री नहीं किया जाता है। लेकिन ये चूँकि शहर है और शहर में बहुत तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोग रहते हैं। जमशेदपुर को मिनी भारत भी कहा जाता है। और यहाँ बहुत तरह के, बहुत प्रकार के विचार वाले लोग रहते हैं। और चूँकि ये हमारा अगर मान लिया खुला रहता है, तो यहाँ बहुत सारी गंदगियाँ और बहुत सारे असामाजिक तत्व जो हैं कि बहुत सारे गलत काम भी करते हैं, यहाँ शराब पीते हैं। तो ये हमारा जो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है, उस पर वो अपवित्र हो जाता है, जिसके कारण कि ये जो है कि इसका घेराबंदी करना बहुत ही आवश्यक है। और अगर घेराबंदी हो जाता है तो हमारा जो है कि जो आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है, वो उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो पवित्रता है वो बनी रहेगी। इसलिए हम लोगों ने ये आवेदन जो है जिसको को दिया है, और जिसको चूँकि उन्होंने इस हमारे आवेदन को स्वीकार करते हुए आज ये काम चल रहा है यहाँ में। हाँ, आप देख रहे हैं कि आप माइक को इस तरह पकड़े हुए हैं, कि बरसात बहुत हो रही है, कि बरसात के कारण हमको माइक को भी ख्याल रखना पड़ रहा है और हमारे लोग कर रहे हैं। और मनोज दा इस पर बहुत सारा पिटीशन डाले थे, कि कहाँ पिटीशन डाले, शॉर्ट में बोलिएगा। जी, इसके लिए हम लोगों ने विधायक जी को भी लिखा था, और इससे बहुत पहले रघुवर दास को भी लिखा गया था, लेकिन उनके कार्यकाल में ये नहीं हो पाया। और चूँकि सरयू राय की तरफ से सेंक्शन हो गया था, लेकिन क्योंकि जिसको ने पहले काम चालू कर दिया, इसलिए हम लोगों ने जिसको को इस काम को करने के लिए ये कर दिया है। अब वो काम चल रहा है। हाँ, अभी हम देखे थोड़ा देर पहले का है कि हम यह काम करने वाला लोग टाटा स्टील के कुछ लोग आए हुए काम कर रहे हैं, वो उसका ये सब है। लेकिन हमारे लोग भी इसमें काफ़ी काम किए। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान जिला अध्यक्ष युवा महासभा का गोमया सोंडी जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी कई मेहनत किए, उनका भी आप लोग यहाँ आप देख पाएंगे वीडियो में। और इस प्रकार हमारे कई लोग हैं। तो हम इतना ही आपसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि इस जो देशावली को इतना बरसात में हम लोग को खड़ा होने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है यहाँ पर? जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ कुछ असामाजिक तत्व जो है यहाँ में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण ही इसके जो है कि इसका बाउंड्री की आवश्यकता पड़ रही है। और ये जितनी जल्द से जल्द हो सके, कंप्लीट हो सके। अच्छा, आपका लोग जो है, अभी दादा लोग तो खड़े हुए हैं, उधर भी तो खड़े हुए हैं, इतने ही लोग हैं क्या आपका समाज में? जी नहीं, बहुत सारे लोग हैं। और चूँकि आज ये वर्किंग डे है, तो वर्किंग डे में बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं।
बहुत सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण हालांकि कुछ हमारे कल भी लोग आए हुए थे, बहुत सारे बस्ती के लोग, और बाहर से भी बहुत लोग आए हुए थे, आज भी आए हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो भी इन्होंने काम में सहयोग दिया है उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे पूरे समाज का एक धरोहर है, और इस धरोहर को बचाने में उनका जो सहयोग है वो टूला डुंगरी हो समाज कभी नहीं भूलेगा। और पहला बात ये है कि अभी आप इस तरह से बारिश में बिंग बिंग के आप बाउंड्री करवा रहे हैं, तो पूरे हमारे आदिवासी समाज के जितने भी यहाँ जमशेदपुर में है वो सब सेफ है कि वो लोगों को किस तरह से ये मतलब अपना ज़ेरा को बचा कर रखना चाहिए अभी समय रहते हुए? मैं सभी जो भी हमारे आदिवासी समाज के लोग इस जमशेदपुर में रहते हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर उनका भी अगर इस तरह का ज़ेरा, देशावली या सरना स्थल है, वो अपने अपने स्तर से उनको घेराबंदी कराने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि ये शहर है और शहर में बहुत तरह के लोग रहते हैं, और इस धरोहर को बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है, और हमारी जिम्मेदारी होने और एक सवाल रहा है, बहुत कोई हमारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आप लोग देशावली को बाउंड्री नहीं करना चाहिए, बाउंड्री नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं इस परिस्थिति में? उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा, ये शहर है और समय के साथ साथ हम लोगों को चलना चाहिए। आज ये समय की मांग है कि हमारे जितना भी देशावली है उनको बाउंड्री वाल होना चाहिए, चार दीवारी होना चाहिए, ताकि कोई भी जो है असामाजिक तत्व उस पर गलत काम नहीं कर सके, उसको अपवित्र नहीं कर सके। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, हम आपका परिचय दे दीजिए, हम थोड़ा बाकी काम भी दिखा देंगे। हाँ, मेरा नाम मनोज मिलगंडी है, मैं हो समाज टूला डुंगरी का अध्यक्ष हूँ। ठीक है, मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ये काम कैसे हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये बहुत सारा पिलर गाड़ा हुआ है, अभी अभी जस्ट बरसात में हम लोग गाड़े हैं, और उधर भी बहुत सारा पिलर आप लोग इधर दिखाइए थोड़ा सा, और अभी इधर भी वहाँ से पिलर गाड़ दिया है, और लगभग उधर भी पिलर हम लोग गाड़ दिए। इस प्रकार से काम लगातार चल रहा है, और बहुत कोई आए थे बरसात के ये से यहाँ पे बहुत कोई लोग आए हुए हैं। हो सकता है और भी किसी से बात होगी। ठीक है, अभी हम या जो आप लोग देख रहे थे वीडियो में, साइड में खड़े हुए थे हमारे कुछ लोग सामाजिक सेवा कर रहे हैं, या हमारे आदिवासी के देखा जाए तो सामाजिक कार्यकर्ता लोग, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बारिश में खड़े हुए हैं, किसी के पास भी छाता नहीं है, कोई हेलमेट खड़े हैं। आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बोलिए कि आज यहाँ पे क्यों आए हैं? मेरा नाम है नूना हेम्ब्रम, मैं समाज झोपड़ी से आया हुआ हूँ, और यहाँ मुझे जैसे टूला डुंगरी के लोगों ने मुझे जानकारी दी है कि यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों के लोग जो हैं यहाँ के अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके कारण मैं रक्षा के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। आप बारिश में भी खड़े हैं, आप किस प्रकार मतलब महसूस कर रहे हैं कि हमारे देखा जाए तो झारखंड में आदिवासी का सरकार चल रहा, फिर भी आप इसमें इतना बारिश में ऐसे खड़े क्यों मतलब हो के काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज़मीन जो है बचाना है, हम ही लोगों को बचाना है, दूसरा कोई आके नहीं बचाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ बारिश भी है, बारिश जो हो रही है उसके लिए भी मैं खड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, आगे हम सवाल करते हैं थोड़ा सा। आप लग रहे हैं कि घर से ऐसे आए बारिश कर रहा बोल के, कि आप इस हालत में कैसे करके हैं? नहीं, जैसे कि पहले वैसे मेरा नाम हरीश नाम से हो गया, मैं उलटी मानगो से आया हूँ, और कल ही हमें व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया जरिए हमें जानकारी मिली थी कि फलाना हमारा टूला डुंगरी देशावली में जैसे हमारा घेराबंदी का काम चल रहा है, और बगल में एक मंदिर है, और वहाँ के कुछ असामाजिक तत्व उस काम को नहीं होने दे रहे हैं, वो वहाँ विवाद पैदा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी काम किए इस पर? हम आए थे इस काम को देखने के लिए कि किस स्तर पे काम चल रहा है, और वो लोग कौन है जो इस तरह का विवाद पैदा कर रहे हैं। इस काम पे जो मदद कर रहे थे होंगे? हाँ, जैसे कि यहाँ पर देखे कि जिसको कर्मचारी जो लोग काम कर रहे थे और अपना सारा काम कर रहे थे, तो बीच में फिर खाने का टाइम हो गया था, तो वो लोग खाने के लिए चले गए थे, तो हमें लगा कि ये काम मैंने लगातार चलना चाहिए, तो हमें लगा कि चलो हम भी इसमें थोड़ा सा योगदान दे देते हैं, श्रमदान कर देते हैं, और अपना शर्ट कमीज वगैरह खोल के हम भी काम में लग गए। चलो बहुत बढ़िया। अभी यहाँ तभी से करीबन जब से कार्य चालू है तब से हमारे आदिवासी वो समाज युवा महासभा के ये पदाधिकारी उपेंद्र बानरा जी भी आए हुए हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आप इतना बरसात में हम लोग इस पर आप लोग काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इस पर थोड़ा सबसे मैं उपेंद्र बानरा, सबसे बड़ा चीज़ है कि ये हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, और हमारा पहला प्राथमिकता है कि ज़हरा ये मसना
देशवाली सरनास्थल जो भी हमारे हैं आदिवासी कम्युनिटी का, उसको बचाना। अरे खाली हो कम्युनिटी की बात नहीं है, कोई भी सरनास्थल आदिवासियों के सेंटिमेंट से जुड़ा होता तो उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। जिस तरह देख रहे कि समय टाउन के बीच में और असामाजिक तत्व जो आजकल हावी है, ये खाली ज़मीन को देखकर अतिक्रमण कर रहा है। तो पहला बात तो है कि आप लोग यहाँ बाउंड्री करवा रहे हैं, हम देख रहे हैं तभी से बाउंड्री करवा रहे हैं। आप लोग बोला जाता है कि आदिवासी का जो देशावली है या सरनास्थल, इसको बाउंड्री नहीं किया जाना चाहिए, आप लोग क्यों बाउंड्री कर रहे हैं? देखिए, ये हमारा मतलब करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी ये वास्तु स्थिति को देखते हुए वर्तमान में कि हम लोग संरक्षण करना है, क्योंकि देख रहे हैं आजकल जहाँ खाली जगह दिख रहा है वहाँ अतिक्रमण हो जाता है। तो अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारा सरना मसना जो भी चीज़ें हैं उसको संरक्षण करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मतलब जितने भी लोग बोलते हैं कि बाउंड्री नहीं करना चाहिए, तो इस स्थिति में वो लोगों को आना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं बरसात हो रहा, वहाँ काम चल रहा, उधर भी एक सेकंड दिखा दीजिए कैमरामैन जी, उधर भी जिस हिसाब से काम चल रहा, बरसात में कोई इसमें कोई हेलमेट पहना हुआ, मनोज दा को आप देख रहे हैं हेलमेट पहन के काम करवा रहे हैं। तो आगे मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा मेरा ये माइक बिंग जा रहा, थोड़ा सा माइक सुरक्षित कीजिए, इधर दादा आइएगा। अपना परिचय देते हुए आप बोलेंगे कि इतना मजबूती के साथ यहाँ कैसे खड़े आप? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप लोग हम लोग को यहाँ पे बुलाए हैं। जितने भी सामाजिक हमारे हो महासभा के सदस्य हैं उनको धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद कि आप इस भरी बारिश में अपना एक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों का आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, यहाँ आने का हम लोगों का मकसद यही है, कहीं भी हो, यहाँ हो या कहीं भी हो, अगर ऐसा कोई समस्या समाज को लेके या धर्म को लेके जहाँ आता है, जिसमें धर्म को लेके क्या होता है कि धर्म को लेके दो धर्मों के बीच में लड़वा देते हैं और राजनीति करके तीसरे वाले जो आदमी होते हैं जो बीच में रहते हैं वो हमेशा पिसा जाता है। इस चीज़ का विरोध करते हुए, इस चीज़ को ना हो इसके लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, इसको रोकथाम करने के लिए, ताकि सुलभ और सही तरीके से जितना भी ये जो सामाजिक कार्य यहाँ पे हो रहा है, समाज या सरना स्थल को घेरने का काम हो रहा, इसको सुव्यवस्थित ढंग से बिना कोई लाट लपेट के, बिना कोई झगड़े से इसका सलूशन हो सके और शांतिपूर्वक ढंग से काम हो सके। ये हम लोग का देखा जाए तो आप लोग डट के खड़े हुए हैं और बहुत कम लोग हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे आदिवासी समाज के लोगों को? देखिए, पहली बात तो कम लोग नहीं, बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसा कुछ यहाँ ऐसा घटना घटित भी नहीं हो रहा है। सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं और अपने जो भी अपने जिसको के कर्मचारी हैं वो लोग अपना काम कर रहे, कार्य कर रहे हैं। तो और बीच में असामाजिक तत्व लोगों ने थोड़ा परेशानी करने का कोशिश हुआ है यहाँ पर? अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे गलत है। ऐसा हुआ तो थोड़ा देखा जा रहा है या सुना जा रहा है कि एक लोग आ रहे हैं और थोड़ा पूछ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को डटे हुए देख के वो लोग पीछे हट जा रहे हैं, ऐसे भी कुछ बात है? एकदम डटे रहेंगे और आगे भी डटे रहेंगे, अभी भी रहेंगे। जितना भी बारिश हो, आंधी तूफान आ जाए, हम लोग खड़े रहेंगे। या हमारे जो भी लोग हैं, हम लोग सब खड़े रहेंगे। और ये असामाजिक तत्व जो आ रहा है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी चीज़ ना करे जिससे समाज में एक दूरी पैदा हो। दो समुदाय या चार समुदाय, जो भी समुदाय रहते हैं, उनके समुदाय के बीच दूरी पैदा हो। किसी का भी अगर धर्म स्थल है, किसी का भी धर्म स्थल है, तो उनको अगर वो काम कर रहे हैं तो उसको काम देना चाहिए, इसमें रोक नहीं लगाना चाहिए। अभी हम दिखाना चाह रहे हैं, आप लोग बोलेंगे नहीं तो बारिश नहीं हो रहा। देखिए, मेरा जूता उता भीग जा रहा, कितना पानी भी यहाँ जमा हो गया है। और हम दिखाना चाहेंगे और दो लोगों से बातें करना चाहेंगे, काहे कि वो दोनों ने बहुत मेहनत करके बात कर रहे हैं। और ये दोनों युवा जो इतना मेहनत कर रहे हैं, ये दोनों से बात कर लीजिएगा। उन लोगों का परिचय थोड़ा ले लेते हैं। बाबू, दोनों थोड़ा काम रोक के अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए, काहे कि आप दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं तभी से इस तरह का मेहनत हमारे बहुत कम लोग करते हैं, काहे कि बारिश काम कर रही है, अपना काम नहीं, इसमें आपको मेहताना भी नहीं मिलता है। आपका अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोहित बांद्रा है। रोहित बांद्रा, और कहाँ से हैं? रहते तो यहीं पे है, गांव है बनाम गुटू। अच्छा, गांव है बनाम गुटू, लेकिन आप रहते हैं टुईला डुंगरी, लेकिन फिर भी आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा बात। कैसे लग रहा है आपको गर्व महसूस हो रहा कि जी बिल्कुल देशावली को रक्षा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल गर्व। आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा बोलिएगा। मेरा नाम बिरजू सामड है और मैं यहीं टुईला डुंगरी जमशेदपुर गोलमरी में रहता हूँ। अच्छा, ऐसे आपका स्थानीय गांव कहाँ है? चकदरपुर। चकदरपुर सीकेपी, लेकिन आपका चकदरपुर में देशावली है, यहाँ पर भी है? आपको आप मानते हैं कि यहाँ पर भी देशावली है? तो हमने बात किया कि
ये दोनों एक बनमगुट्टू है सरायकेला का, एक है चकदरपुर का। उधर भी वो लोगों का देसावली है, लेकिन फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? काहे कि ऐसे लगता है कि बहुत कोई हमारे लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो मेरा गांव में ज़्यादा स्थल है, गांव में मेरा कुछ भी झगड़ा होता है तो लोग साइड हो जाते हैं, घर घुस जाते हैं। लेकिन हमारे कुछ लोग जो हैं कि हमारे ये पूरा कोलान है, सरायकेला हो गया, फिर पश्चिमी सिंहभूम हो गया, पूर्वी सिंहभूम, यह पूरा कोलान है, हो लोगों का है। ये देख रहे हैं आप लोग, तो हम लोग को रहना चाहिए। और ये सारे बरसात में काम कर रहे हैं, तो और हमारे सभी लोग काम कर रहे हैं बरसात में, काहे कि ये लोग भी बरसात में काम रोक देते हैं। लेकिन हम लोगों ने बोले कि नहीं, इस काम को असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ ना किया जाए बोल के हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग चारों तय अभी और कुछ लोग जो यहाँ पे तभी से बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, देख रहे हैं हम लोग बरसात में सभी कोई यहाँ पे हम लोग मेहनत काम चल रहा है ज़बरदस्त बरसात में। आप अपना परिचय देते हुए बताइएगा कि यहाँ पे आप क्यों आए हैं और इतना बरसात में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जोहार गे अली संजू बिरुआ मानगुलिडी पेते हाथू दो मंजारी बिरो पर सपाते दो तिसिंग अबू कुले डुंगरी देसावली हुजुए के नबू लेल दइए बू ने नेता बाउंड्री वाल को होबा तना एंदो गमा तना अबू समाज ले ने सुप्रे हो को हुजुए के को सबिन मिलो के तो बाउंड्री या साथ में तनले और भी आगे पूछेंगे। अभी बरसात पानी जम हो रहा पर काम चल रहा, हमारे कई लोग इसमें मेहनत किए हैं। आप अपना परिचय देते हुए इस बारे में थोड़ा बोलेंगे? सबन को जोहार के अलिंग डेविड सिंह मांडरा आदिवासी हो समाज युवा महासभा पूर्वी सिंहभूम जिला संयुक्त सचिव रूप से समाज योगदान लेंगे मैं तना। और आज जो यहाँ पे लोग कहते हैं कि बाउंड्री नहीं होना चाहिए, तो आदिवासी हो समाज का ये ज़ायरा स्थान का आप लोग बाउंड्री कर रहे हैं, इस पर आप लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बोलना चाहेंगे कि आज हम लोग यहाँ पर बाउंड्रीकरण कर रहे हैं, और बाउंड्रीकरण करने का इसलिए ज़रूरत हो रही है कि ये हम लोग का पुराना आदिवासी हो समाज टूला डुंगरी द्वारा ये बाउंड्रीकरण किया हुआ है, जो जिसको के द्वारा पहले से काम चलते आ रहा है और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर बाउंड्रीकरण हुआ है। लेकिन थोड़ा सा इस बार और माने जिसको के द्वारा काम चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि दूसरे समाज के लोग या फिर असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ हम लोग को काम करने से रोका जा रहा है। और आज सुबह हम लोग को व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए हम लोग को आदिवासी हो समाज टूला डुंगरी के अध्यक्ष द्वारा हम लोग को एक मैसेज मिला कि आज हम लोग को यहाँ पर आना है, कुछ लोग काम में हम लोग का बाधा डाल रहे हैं। तो हम लोग आए हुए हैं और खुशी की बात है कि ये काम इस काम को अंजाम देने के लिए हम लोग अलग अलग गांव से आए हुए हैं। और सुबह काफ़ी भीड़ थे और हम लोग सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं कि किसी तरह का काम को हम लोग का रुकावट ना आए और हम लोग का जो सारना स्थल है उसका बाउंड्रीकरण हो। बीच बीच में लोग आ रहे हैं आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए काम पे? बीच बीच में आ रहे हैं, लेकिन हम लोग का भीड़ देख के वो लोग जिस तरह से अपना रोकने का काम कर रहे थे, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ आज, क्योंकि आज हम लोग काफ़ी संख्या में थे। और आज बोलना चाहेंगे एक बात कि आज हम लोग सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं, हम लोग अपना सारना स्थल को बाउंड्रीकरण करने के लिए काम चल रहा है जिसको द्वारा, लेकिन हम लोग यहाँ पर सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग भी आप लोग काम कर रहे थे? हाँ, हम लोग भी काम कर रहे थे ताकि काम जल्दी हो बोल के। और आज हम लोग बारिश में भी लगे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अब बारिश भी हो रही है कि ऐसे भी हो सकता है कि बारिश की वजह से टूटे या फिर लोग इसको धक्का दे के गिरा भी सकते हैं। इसलिए आज हम लोग का प्लानिंग किया कि आज हम लोग रात भर रुक के हम लोग पहरादारी करेंगे और अपना सारना स्थान के लिए या जायरा स्थान के लिए हम लोग को सुरक्षा। बाकी जो सवाल रहेगा कि बाकी जो और भी हमारे हो समाज के या पूरे आदिवासी समाज के जायरा स्थान जो वो लोगों को इसके तहत में रखते हुए क्या संदेश देंगे? हम बोलना चाहेंगे कि वैसे तो हमारे समाज में कई बार सवाल आते हैं कि हमारे देवी देवता को बाउंड्रीकरण या वो लोगों को सीमा में हम लोग बांध के नहीं रख सकते हैं। सही बात है, क्योंकि वो लोग भगवान भी है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से हम लोग सीमांकन इसलिए करते हैं और बाउंड्रीकरण इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपना पूजा पाठ का स्थान को हम लोग सुरक्षित रख सके और दूसरे लोग हम लोग को लूट ना सके। और हम लोग का जो एक तो पवित्र नाम का चीज़ होता है कि क्योंकि बाउंड्रीकरण नहीं होने से लोग कचरा फेंक देते हैं, प्लास्टिक थैलियाँ जूठा वगैरह फेंक देते हैं, तो ये चीज़ से हम लोग को बचने के लिए आज के डेट में हम लोग को बाउंड्रीकरण जरूरी है। और भी जो लोग हैं, चाहे घर में है, चाहे इधर उधर नहीं आने सके, चाहे बहुत कोई लोग हैं हमारे इस तरह का मुद्दा को ये करने के लिए, तो इस तरह के मुद्दा को लेके आप क्या मतलब आप लोग बोलना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे, अपील करेंगे बाकी लोगों के लिए? हम समाज के लोगों को अपील करना चाहते हैं आपका चैनल के माध्यम से कि आज जिस तरह से हम लोग को पता चला कि आदिवासी हो समाज टूला डुंगरी का जो यहाँ पर हम लोग बाउंड्रीकरण कर रहे हैं,
तो उसमें हम लोग का कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा काम को हम लोग का रोकने का प्रयास किया गया है। तो समाज के लोगों का से हम अपील करना चाहते हैं कि मैंने अब हो समाज रिया जाता अर्गे जारा स्थान बिना या फिर देसावली बिना जा चिमते के इनका इटा हो को अब ऊपर कब्जा या फिर हावी ने को या फिर जगह को रेबुतिया इनका मैसेज हुजू है एंदो जाचिमिन माने बीजी जुका बो ताइन रियो जुकानो एन जगह बो बिटान चाय चिकेते चे अब शहर रे जुका हो को कम बिना अब इटा को लिका इटा को एते एंदो आलिया रासा मिना चे देंगे देपेंगा हुबा का तिसिंग इना काबो रो चे निना सिर्फ टूला डुंगरी रिया मैटर कातना निना तिसिंग आलिंग आदितपुर तलिंग हुजुए कने ओडो निपा मानगोय तरो इसुपुरे को हुजुए कने निपा सराइकला तरो को हुजुए कने तुरामडी तरो को हुजुए कने घागेडी तरह को हुजुए कने होको इनाते निपा मानगो क्षेत्र तक हुजुए कने एंदो आलिया रासा मिना चे जब भी निकान खबर बो नामिया कि अब हो समाज रन हो को जाचिम तरह मुसीबत रे को ताइने सिर्फ जायरा स्थल ओडो सारना स्थान लिया काजी दो कागे जे तापम रूपो हुबायाना फिर कोई हन को छेड़छाड़ हुआ या फिर जाना तापम गोपे हुआ इटा जाति को एंदो बिटान का ओंडो बो देपेंगा का ओंडो अपना यूनिटी बो उदबेका परिचय अलिंग डेविड सिंह बांड्रा आदिवासी समाज युवा महासभा पूर्वी सिंहभूम संयुक्त सचिव। अभी हम आगे पूछना चाहेंगे, आपका परिचय देते हुए बोलिएगा कि अभी जो हम लोग आप लोग इतना बरसात में यहाँ पे डटे हुए खड़े हुए हैं, बाकी जय राजस्थान के बारे में दो संदेश बताइए, तो किस प्रकार सुरक्षा हो। जोहार सभी को, मेरा नाम शंकर हेम्ब्रम है और मैं सरायकेला बड़बिल से बिलोंग करता हूँ और अभी तत्काल मैं यहाँ तुरामडी में स्थित हूँ। और आज मैं सुबह मेरे दोस्त ने मुझे खबर दी कि हमारे यहाँ जमशेदपुर में हमारे जहरा स्थल में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ रुकावट पैदा हो रही है, तो उस चीज़ को समर्थन देने के लिए मैं यहाँ पहुँचा और मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा समस्या को देखा। उस समस्या को देखकर हम लोग इस जहरा को सपोर्ट कर रहे हैं। और इतने जो लोग आए हैं, आप लोग तो कई आए थे, लेकिन इतने से काम चल जाएगा कि और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। मेरे नज़र में और लोगों को आना चाहिए था और सपोर्ट करना चाहिए इस जहरा के बाउंड्री वाल के लिए। जो भी लोगों के द्वारा समस्या पैदा हो रही है, वो समस्या इन फ्यूचर में पैदा ना हो। अपना परिचय पहले दीजिएगा। मेरा नाम टोयका गुरसांडी है, जोर गया। आप कहाँ से आए हो? आदितपुर बेल्डी बस्ती है तुम। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी हम लोग सभी का परिचय लिया और कुछ जाने कि इतना बरसात के होने के बावजूद भी लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे लोग डटे हुए हैं। कुछ लोग पहले हमारे काम करने वाले जो जिसको या टिस्को से आए थे, वो लोग थोड़ा कुछ देर खाना खाने गए थे, तो हमारे लोग बहुत कोई मेहनत भी किए हैं और इस बारे में लोग बोले कि बहुत किसी को इसमें आना चाहिए। और मैं इतने कहते हुए हमारे ये इस प्रकार के आदिवासी समाज के जितने भी देशावली उसको रक्षा करना चाहिए, हमारे सभी लोगों ने इस तरह का संदेश दिया। इतना कहते हुए आप सबको जोहार, और कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो पूरा देश में वायरल हो जाना चाहिए। जहाँ जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पहले से हम लोग को इसका सुरक्षा या अपना इंतज़ाम कर लेना चाहिए। इतना कहते हुए आप सबको पुनः जोहार, धन्यवाद।